फ्रेंड्स, आज चलते हैं हम लोग ये रेकरिंग डेसिमल या फिर आवृत्ति भिन्न। जो भी संख्या है, अगर किसी भी संख्या में एक वर्ड, उसमें एक संख्या बार बार रिपीट हो या एक से ज़्यादा संख्या बार बार रिपीट हो, उसी को हम लोग रेकरिंग डेसिमल या आवृत्ति भिन्न कहते हैं। ठीक है, तो उसको देख लेते हैं कि आवृत्ति भिन्न वाला सवाल में मतलब कैसा आएगा। देखिए, जैसे यहाँ दिया है ना 0.4444, ये बार बार 4 जो है रिपीट हो रहा है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग। जैसे जो बार बार रिपीट हो रहा है इसी को हम लोग रेकरिंग या आवृत्ति भिन्न कहेंगे। ठीक है, तो ये बार बार रिपीट हो रहा है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, जितने मतलब 0.4 पर बार। इसको सिंपल ऐसा ही लिख सकते हैं, 0.4 पर बार लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, ऐसा ही एक दूसरा भी देख लेते हैं। ये दूसरा देख लेते हैं 0.747474। तो इसमें 7474 जो है बार बार रिपीट हो रहा है, इसको क्या लिख सकते हैं, 0.74 पर बार, दोनों पे बार। ठीक है, अब एक देख लेते हैं, यहाँ पे तीसरा नंबर एक देख लेते हैं 0.532222। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसमें केवल 2 रिपीट हो रहा है, ये 5 और 3 रिपीट नहीं हो रहा है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग। देखिए 0.53 और ये केवल 2 पर बार लगा देंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें केवल 2 रिपीट हो रहा है। अगला देख लेते हैं एक और 4 नंबर, इसमें देखिए 0.567272727। इसमें देखिए क्या हो रहा है, इसमें 5 6 तो सेम है, ये 727272 रिपीट हो रहा है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0.5672 पर बार। इसी को हम लोग रेकरिंग डेसिमल या आवृत्ति भिन्न कहते हैं। अब इसी क्वेश्चन में अगर कह दे कि इसको साधारण भिन्न में लिखो, इसको साधारण भिन्न में लिखो, 0.532 पर बार को साधारण भिन्न में लिखो, इसको हम लोग बार कहते हैं। 0.56727, तो इसको साधारण भिन्न में लिखो। तो साधारण भिन्न में लिखने के लिए नॉर्मली हम लोग क्या करेंगे, देखिए जैसे 0.4 के ऊपर बार है, इसको साधारण भिन्न में लिखने के लिए क्या करेंगे, 4 को लिख देंगे ऊपर, और जितनी संख्या पे बार है उतनी संख्या में 9 नीचे लिख देंगे, 4/9। इसको साधारण भिन्न हो गया। वैसे ही इसको साधारण भिन्न में कहेगा लिखने के लिए, तो कैसे लिखेंगे, जैसे 0.74 पे बार है तो 74 को सेम लिखेंगे, बटा में दो संख्या पे बार है तो 2 पे 9 लिख देंगे। ठीक है, इसमें थोड़ा डिफरेंट है। देखिए 0.532 के ऊपर बार है, तो इसको साधारण भिन्न में लिखने के लिए कहेगा तो क्या लिखेंगे, देखिए इसको लिखेंगे 532 जो है उसको तो सेम लिख देंगे, 532 को सेम लिख देंगे। लेकिन जिसके ऊपर बार नहीं है, जैसे 2 के ऊपर बार है और जिसके ऊपर बार नहीं उसको माइनस करेंगे, 5 को माइनस करेंगे, और बटा में क्या लिखेंगे, जिसके ऊपर बार है उतना 9 लिखेंगे, 9, और जिसके ऊपर बार नहीं है उसके लिए 0। इसको अब घटा के क्या इसको भी लिख सकते हैं इतना ही, और इसको क्या लिखेंगे, देखिए 0.5672 पर केवल बार है तो 5672 तो पूरा लिख देंगे, 5672 पूरा लिख देंगे। माइनस में क्या करेंगे, जिसके ऊपर बार नहीं है, 5 6 पे बार नहीं है तो 5 6 को माइनस करेंगे, और बटा में कितना, ये कितने अंक पर बार है, 2 अंक पे, तो 2 9 लिख देंगे। कितने अंक पे बार नहीं है, तो 2 अंक पे, 5 6 पे बार नहीं है ना, तो 2 0 डाल देंगे। यही हमारा हो जाता है रेकरिंग डेसिमल। और मतलब रेकरिंग डेसिमल से उसको हमको साधारण भिन्न में बनाना हो तो ऐसे बनाएंगे। ठीक है, अब इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ हमारा यहाँ क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यहाँ पे देखिए, यहाँ क्या करने कि निम्नलिखित दशमलव भिन्नों को साधारण भिन्न में बदलो, वही बता रहे थे ना हम। तो देखिए सबसे पहले ये पहला नंबर को ले लेते हैं, पहला नंबर को ले लेते हैं। देखिए ये क्या है, 0.18, इसमें केवल 8 पे बार है, इसको क्या लिखेंगे, देखिए इसको लिख देंगे, देखिए 18
18 का तो पूरा 18 लिखेंगे। 18 में से जिसके ऊपर बार नहीं है, एक पे बार नहीं है, तो एक को लिख देंगे यहाँ पे। 18 माइनस 1 और बटा में क्या करेंगे, बटा में जिसके ऊपर बार है, जिसके ऊपर बार है 8 के ऊपर बार है तो उसके लिए 9, एक पे बार नहीं है तो उसके लिए 0 लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, अब ये यहाँ पे इसको क्या करेंगे, 18 में से 1 गया तो कितना हो गया 17, और 17 बटा यहाँ पे क्या हो जाएगा 90। यही हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, साधारण भिन्न के लिए यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगला देख लेते हैं। ये देखिए दूसरा नंबर क्या कह रहा है, दूसरा नंबर हमारा क्वेश्चन यहाँ ले लेते हैं। ये देखिए दूसरा नंबर हो गया। दूसरा नंबर में क्या कह रहा है कि 0.1254, इसमें क्या है 5 4 के ऊपर बार दे रहा है। ठीक है, इसको क्या करेंगे हम लोग कि 1 2 5 4 तो पूरा लिख देंगे, 1 2 5 4। ठीक है, और माइनस करेंगे इसमें से 12, क्योंकि 12 के ऊपर बार नहीं है। अब बटा में क्या करेंगे, जिसके ऊपर बार है, जैसे 5 4 के ऊपर बार है तो 2 9, जिसके ऊपर बार नहीं है उसके लिए 0। ठीक है, अब इसको माइनस कर देंगे तो ये 4 में से 2 गया तो 2, 5 में से 1 गया तो 4, और ये 12 ऐसे ही रह जाएगा, 1242। अब बट्टा में 9900, ये इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसको अगर काटना चाहेंगे हम लोग तो इसको काट सकते हैं। 4 2 6 2 8 1 9, 9 से कट जाएगा, क्योंकि इसका 4 2 6 6 2 8 8 1 9, तो 9 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 9 1 9, 3 और 4 9 9 5 45 नहीं जाएगा, 9 4 36 नहीं जाएगा, 9 3 27, 7 और 2 तो 9 8 72। ये 9 से ये 11 बार में कट जाएगा तो 138 बटा 1100 हो गया। इसको 2 से काट देंगे तो 2 6 12, 2 9 18, और ये 2 से 50 बार में कट जाएगा तो ये हमारा हो जाएगा 69 बटा 550। यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा इसका आंसर। ठीक है दोस्तों, अब ये देख लेते हैं अपना तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि 3.0072 पर बार है। ठीक है, ये हमारा तीसरा क्वेश्चन हो गया। ये हमारा तीसरा क्वेश्चन हो गया। 3.0072 पर बार, इसको क्या करेंगे, देखिए 3 को तो ऐसे ही छोड़ देंगे, जैसा 3 है वैसा ही छोड़ देंगे, प्लस कर देंगे यहाँ पे। अब ये 0072 है, 0072 को लिख देंगे, और माइनस में यहाँ पे 2 जीरो पे बार नहीं है तो माइनस में 2 जीरो कर देंगे, और बटा में ये 7 2 पे तो बार है तो 2 9 लिखेंगे, और 0 0 पे बार नहीं है तो इसको 0 0 लिखेंगे। इसको करेंगे तो क्या होगा, 3 प्लस ये हो जाएगा 72, और बटा में 9900। इसको भी अगर हम चाहें तो 9 से काट सकते हैं, तो 9 से 11 बार में ये कट जाएगा, और ये 9 से 8 बार में। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1100 और प्लस 300, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 सही, इसको भी ये 1100 हो गया ना, तो इसको भी यहाँ से कट कर सकते हैं, 4 से 2 बार में कट कर सकते हैं, और इसको 4 से 25 बार में कट कर सकते हैं। तो ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे 25 और 11 का मल्टीप्लाई है ना, तो ये हम 11 से मल्टीप्लाई के लिए भी एक अच्छा वीडियो बनाए थे, उसका भी लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, देख लीजिएगा। 5 को 5 लिख देंगे, 5 और 2 7 लिख देंगे, और 2 को ऐसे ही लिख देंगे। 275 नीचे हो गया, तो ये हो जाएगा 3 सही 2 बटा 275। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अब देख लेते हैं क्वेश्चन, ये दोस्तों हम लोग अगला सवाल, इसमें ये रेकरिंग डेसिमल का प्लस वाला सवाल रहेगा, जोड़ने वाला। इसको 2 मेथड से हम बताएंगे, आप लोगों को जो ठीक लगे उससे आप लोग सवाल कीजिएगा। देखिए इसका पहला मेथड हम बता देते हैं। पहला मेथड क्या करेंगे, ये 63 है, 63 पे बार है, इसको क्या लिख सकते हैं 63 बटा 99। ठीक, अब प्लस में क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 37 पे बार है तो 37 बटा 99। ठीक, इसको जोड़ देंगे, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7 3 10 का 0 हासिल 1, 6 3 9 1 10, 100 बटा 99 हो गया। 100 बटा 99 को क्या लिख सकते हैं कि इसको लिख सकते हैं
1/99, ठीक, 1/99। इसको भी क्या लिख सकते हैं, अगर हम लोग इसको रेकरिंग डेसिमल में लिखेंगे तो 1 दशमलव, क्योंकि 1 यहाँ पे बीच में प्लस रहता ही है तो इसको दशमलव लिख देंगे, और 0 1 पर बार लिखेंगे, 0 1 पर बार, यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। 0 1 पे बार क्यों लिखेंगे, क्योंकि अगर 0 1 पे बार को हम लोग लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, देखिए ये हमारा हो गया 0 1, और इस बार को ख़त्म करने के लिए यहाँ पे बटा में क्या लिख देंगे, बटा में 2 पे बार है तो 2 पे बार, तो ये 0 का तो कोई मीनिंग नहीं है, तो 1/99 हो जाएगा ये। इसीलिए हम लोग इसको 1 + 0 1 पर बार, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसको सिंपल तरीका में कैसे करेंगे, देखिए ये मेथड नंबर दूसरा यहाँ बता देते हैं, ये थोड़ा आसान लगेगा आप लोगों को। देखिए 0.63 पे बार है तो 6 3 6 3 6 3 3 4 बार लिख देंगे, 6 3, ठीक है। अब 0.37 है तो यहाँ भी लिख देंगे 0.37 37 37 37। अब इसको प्लस कर देंगे, ठीक है, प्लस करेंगे, 7 3 10 का 0 हासिल 1, 6 3 9 1 10 के 0 हासिल 1, 7 3 10 1 11 के 1 हासिल 1, 6 3 9 1 10 के 0 हासिल 1, 7 3 10 1 11 के 1 हासिल 1, 6 3 9 1 10 के 0 हासिल 1, 7 3 10 1 11 के 1 हासिल 1, 6 3 9 1 10 के 0 हासिल 1, और ये 1। तो ये 0 1 0 1 0 1 रिपीट हो रहा है, लास्ट वाला छोड़ देते हैं, 0 1 रिपीट हो रहा है इसको, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1.01 पर बार। यहाँ भी 1.01 पर बार है, यहाँ भी 0.1 पर बार है, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब आप लोगों को जो मेथड ठीक लगे उससे कर सकते हैं, हमको तो ये वाला मेथड थोड़ा इजी लगता है, इसमें तो थोड़ा मल्टीप्लाई गुणा करना पड़ता है, इसको डायरेक्ट लिखना पड़ता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, तीसरा नंबर। इसको भी इसी विधि से करेंगे, दूसरा वाला मेथड से ही करेंगे। देखिए इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 0.3467676767 लिख देंगे, कई बार रिपीट कर देंगे। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 0.13, और ये जो 2 3 पे बार है इसको लिखते जाएंगे, 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3, ठीक है। अब इसको ऐड कर देंगे, ठीक है, इसको ऐड कर देंगे। 7 3 10 का 0 हासिल 1, 6 3 9 1 10 के 0 हासिल 1, 7 3 10 11 के 1 हासिल 1, 6 3 9 1 10 के 0 हासिल 1, 7 3 10 11 के 1 हासिल 1, 6 3 9 1 10 के 0 हासिल 1, 7 3 10 11 के 1 हासिल 1, 6 3 9 1 10 के 0 हासिल 1, 7 3 10 11 के 1 हासिल 1, 6 3 9 1 10 के 0 हासिल 1, 4 3 7 1 8, और ये 1 3 1 4, 3 1 4, और ये 0, तो 0.48 0 1 0 1 0 1 चल रहा है, तो इसको लिख सकते हैं 0.48, और ये 0 1 पर बार, यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये वाला मेथड थोड़ा इजी है, इसीलिए हम इसी मेथड को आप लोगों को करने के लिए कहेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा रेकरिंग डेसिमल का माइनस वाला क्वेश्चन है। एक बार माइनस वाला भी देख लेते हैं, प्लस वाला तो देख लिया हम लोगों ने, अब माइनस वाला देख लेते हैं। सेम करेंगे माइनस वाला भी, देखिए 3.68 पर बार है ना, तो इसको 3.68 68 68 68 68 लिख दिए। अब 2.79 है तो 2.79 79 79 79 और 79 लिख दिए। अब इसको माइनस कर देंगे, ठीक है, अब इसको माइनस कर देंगे। 18 में से 9 गया तो 9, यहाँ बच गया 5, तो यहाँ पे हो गया 15 में से 7 गया तो 8, फिर यहाँ 17 बच गया, 17 में से 9 गया तो 8, 15 में से 7 गया तो 8, 17 में से 9 गया तो 8, 15 में से 7 गया तो 8, 17 में से 9 गया तो 8, यहाँ पे 15 में से 7 गया तो 8, ये 17 में से 9 गया तो 8, 15 में से 7 गया तो 8, ये 2 बच गया, 2 में से 2 गया तो 0, तो 0.888888 बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा, 0.8 पर बार, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको बोल देगा अगर साधारण भिन्न में, ये तो इसका आंसर हो गया। अब इसको बोल देगा साधारण भिन्न में लिखने के लिए, तो इसको लिख सकते हैं 8/9, जो ऑप्शन में रहेगा उस पर आप टिक कर सकते हैं, ठीक है।
ऐसे ही अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। एक 3.917 माइनस 1.353 दिया हुआ है, ठीक है। इसको क्या करेंगे देखिए, 3.917 तो 3.917 917 917 917 3-4 बार लिख देंगे। अब 1.353 353 353 353 लिख देंगे। अब इसको माइनस कर देंगे। 7 में से 3 गया तो 4, यहाँ बच गया 0 1, 11 में से 5 गया तो 6, अब यहाँ बच गया 8, 8 में से 3 गया 5, यहाँ बच गया 7, 7 में से 3 गया तो 4, 11 में से 5 गया तो 6, 8 में से 3 गया तो 5, 7 में से 3 गया तो 4, 11 में से 5 गया तो 6, 8 में से 3 गया तो 5, 7 में से 3 गया तो 4, 11 में से 5 गया 6, 8 में से 3 गया तो 5, और यहाँ बच गया 3 में से गया तो 2। तो ये 5 6 4 5 6 4 5 6 4 5 6 4 बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2.564 तीनों के ऊपर बार, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर इसको ये फ्रैक्शन में मतलब भिन्न में, साधारण भिन्न में बदलने के लिए कहेगा तो क्या लिख सकते हैं, 2 प्लस ये हो जाएगा 5 6 4 और बटा में 9 9 9, तो ये हो जाएगा 2 सही 564 और बटा में 9 9 9। जो आपको ऑप्शन में दिया है वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगर हमारा समझाने का तरीका ठीक लगा हो तो चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद। मिलते हैं कल किसी अगले टॉपिक के साथ।